बूढ़ी माँ के पैसे। एक लड़का पैदल चलते हुए कहीं जा रहा था। तभी उसकी नजर रास्ते के कोने में गड़े हुए एक बिजली के खंबे पर पड़ी। उस खंबे पर एक कागज की पर्ची चिपकी हुई थी। लड़का खंबे के पास जाकर उस पर्ची को देखने लगा। उस पर्ची में लिखा था, कल इस रास्ते से गुजरते वक्त मेरे 200 रुपए कहीं गिर गए। मैंने उस पैसे को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे मेरे पैसे नहीं मिले। जो भी भला आदमी इस पर्ची को पढ़ रहा है, अगर उसे मेरे 200 रुपए मिले हैं तो कृपया इस पर्ची में दिए गए पते पर पहुंचा दीजिएगा। लड़का उस पर्ची को पढ़कर उसमें दिए गए पते पर जाने के लिए इच्छुक हो गया और वो उस पते की ओर आगे बढ़ने लगा। कुछ समय बाद वो लड़का उस पर्ची में दिए गए पते पर पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर वो देखता है कि वहां एक झोपड़ी है। लड़के ने बाहर से आवाज दिया तो झोपड़ी से एक बूढ़ी औरत लाठी के सहारे चलते हुए बाहर आने लगी। लड़के को ये पता लग गया कि वो बूढ़ी औरत उस झोपड़ी में अकेली रहती थी और उसका कोई और इस दुनिया में नहीं था। लड़के ने उस बूढ़ी औरत से कहा, माँ जी, आपके 200 रुपए जो रास्ते में गिर गए थे वो मुझे मिले हैं और मैं आपको ये लौटाने आया हूँ। ये लीजिए आपके पैसे। लड़के की बात सुनकर वो बूढ़ी औरत रोने लगी और उसने लड़के से कहा, बेटा, मुझे दिखाई नहीं देता और मुझे पढ़ना लिखना भी नहीं आता। अब तक 12 से 13 लोग आकर मुझे 200 रुपए देकर जा चुके हैं। मुझे नहीं पता किसने उस पर्ची में ये लिखा है कि मेरे पैसे खो गए हैं। शायद किसी को मुझ पर तरस आ गया होगा। मैं तुमसे ये पैसे नहीं ले सकती। और ऐसा कहकर उस बूढ़ी औरत ने पैसे लेने से इनकार कर दिया। लेकिन उस बूढ़ी औरत की बातें सुनने के बाद लड़के ने भी उससे बहुत अनुरोध किया कि पैसे रख लो। लड़के के बहुत अनुरोध करने की वजह से बूढ़ी औरत मान गई और उसने पैसे रख लिए। और उसने लड़के से कहा, बेटा, तुम जाते वक्त उस पर्ची को वहाँ से फाड़कर फेंक देना। पता नहीं किसने वहाँ पर पर्ची चिपका दी है। लड़के ने भी कहा, जी हाँ माँ जी, मैं वो पर्ची फाड़ के फेंक दूंगा। और ऐसा कहते हुए लड़का वहाँ से चला गया। लड़का बूढ़ी औरत के घर से निकलकर जब उस खंबे के पास पहुँचता है तो पर्ची को देखकर सोचता है, मुझसे पहले जो 12-13 लोग बूढ़ी माँ को पैसे देकर लौटे होंगे, क्या उन लोगों ने वो पर्ची नहीं देखी होगी? बूढ़ी माँ ने उनको भी तो पर्ची फाड़ने के लिए कहा होगा, लेकिन किसी ने भी पर्ची को नहीं फाड़ा, तो फिर मैं क्यों फाड़ कर फेंक दूं? और ऐसा सोचते हुए लड़का पर्ची को बिना फाड़े ही वहाँ से चला गया। जाते हुए लड़का उस इंसान की मन ही मन तारीफ कर रहा था जिसने उस बूढ़ी माँ की मदद करने के लिए ऐसा अनोखा तरीका ढूंढा था। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि किसी जरूरतमंद की मदद करने की इच्छा अगर आपके मन में है तो मदद करने की बहुत सारे तरीके हैं। हम किसी भी तरह से उस इंसान की मदद कर सकते हैं जिसे मदद की जरूरत है। आशा करता हूँ ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।